आज हम हैं सेतुबाग। यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। 51 कुंडिया शास्त्र चंडी महायज्ञ संगीतमय श्री राम कथा एवं विराट राष्ट्रीय साध्वी संत सम्मेलन की शुरुआत यहाँ होने जा रही है। हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए सुदर्शन जी महाराज जो बनारस के रहने वाले हैं विशेष तौर पर यहाँ पधारे हैं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जानकारी दी गई कि किस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न हो गए, लेकिन हम उनसे कुछ अन्य प्रश्न करेंगे जो मानवता और इंसानियत के लिए है। महाराज जी, आप पूरे हिंदुस्तान के साथ ही विश्व में जाते हैं, किस तरह का माहौल आपको लगता है और क्या लगता है कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए लोगों ने किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए? देखिए, मानवता की बात है तो मानवता में जो है सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि मानवता जो शब्द है वो सरल शब्द है। सरल शब्द मतलब कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। हमेशा ये मानवता का परिभाषा ये कि हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का मतलब मन दुखी ना हो, हमारे कारण किसी का नुकसान ना हो, हमारे कारण कोई परेशान ना हो। ये इसका अर्थ होता है मानवता। मानवता में भी कई विषय है, जैसे अगर कोई परेशान है, कोई असहाय है, किसी को किसी वस्तु की आवश्यकताएं हैं और उसको आप प्राप्त करा देते हैं, उसका आप हेल्प कर सकते हैं, तो ये मानवता है। इसी को मानवता कहा गया है। और मानवता का परिभाषा ही है दूसरे का हित, दूसरे का हमेशा कल्याण चाहे, दूसरे का हित करना चाहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसके मन में ये कामना हो, जिसकी मनाभिलाषा हो, वही उसी को मानवता कहते हैं। महाराज जी, यहाँ पर विशेष तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, संगीतमय श्री राम कथा विराट राष्ट्रीय साध्वी संत सम्मेलन। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आप संत समाज जो है वो क्या चाहता है? संत समाज यही चाहता है कि इस राष्ट्र का कल्याण हो, इस देश का कल्याण हो, और जो नई पीढ़ियां हैं उन नई पीढ़ियों के हृदय में, उनके मन में है जो है राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, राष्ट्र की भावना हो, और उन के मन में जो है इस देश के लिए सदा हमेशा जो है प्रेम बने रहे। इसके उद्देश्य से और इस क्षेत्र का कल्याण हो, इसके उद्देश्य से ये महायज्ञ का नियोजन है। कि इसमें कहा गया है, हमारे धर्म में कहा जाता है कि यज्ञो भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। जो यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य ही होता है इस क्षेत्र का कल्याण हो। और इस क्षेत्र का कल्याण किस प्रकार से हो, तो सबके घर में जो है मंगल हो, सब को आयु आरोग्य प्रदान हो, सब लोग निरोग रहें, और सबके यहाँ नित्य नूतन यानी हर दिन मंगल कार्य हो, इस कामना से महायज्ञ का आयोजन किया जाता है कि इस क्षेत्र का कल्याण हो। महाराज जी, आज देखने में आता है कि बहुत सारे युवा जो है वो व्यसन में मुक्त है, परिवार बहुत सारे बर्बाद हो रहे हैं। नशे के कारण कई परिवारों में समानता नहीं है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे में आप एक संत होने के नाते लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे और किस तरह की आप कोशिश करना चाहेंगे कि लोग व्यसन को छोड़कर, नशे को छोड़कर अच्छी और सही ज़िंदगी जिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले इसमें जो है अपने जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में जो मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री हैं या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे ही निवेदन है कि भाई बहुत सारे राज्य हैं जिस राज्य में जो है दारू शराब नाशाएं जो है बंद कर दी गई हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे प्रयोजन हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप आर्थिक सहयोग ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप शराब से ही आर्थिक सहयोग आपका अच्छी बनी रहेगी। तो सबसे पहला निवेदन तो राष्ट्र से है कि भाई इस पे जो है रोक लगाई जाए। और दूसरी निवेदन है इस क्षेत्र से, और जो है माता पिता से है। माता पिता से निवेदन इसलिए है कि आप उनको पहले से संस्कार दीजिए।
आप किसी भी धर्म के हों, पहले उनको अपने धर्म के प्रति झुकाव करिए, उनको अपने धर्म के बारे में बताइएगा। जब वो आपके धर्म के प्रति जान जाएंगे और सनातन के प्रति और अन्य धर्मों के प्रति जब वो उनको ज्ञात हो जाएगा, तो वो जो व्यमार्ग होता है, जो व्यसन मार्ग होता है, उनसे विमुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम संस्कार नहीं देंगे, वो संस्कार के ऊपर निर्भर होता है। जब हम संस्कार देंगे अच्छा, तो फिर वो बालक का जो विचार होता है, जो उसके रहने सहने का विषय होता है, वो अच्छा होता है। और संस्कार नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि भाई सबसे पहला जो है गुरु जो है वो माता पिता है। संस्कार, जब पहला संस्कार जो है माता पिता से ही होता है। जब बच्चा बालक रहता है, अबोध रहता है, तो वो जब जन्म के समय जो निकलता है जब गर्भ से, तो वो रोता है ना। हम लोग रोना कहते हैं कि वो रोता है, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो जो बालक गर्भ से निकलता है तो वो कहता है कोहम। कोहम मतलब ये संस्कृत शब्द है। कोहम मतलब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ। जब बालक गर्भ में रहता है तो उसका डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन होता है और वो डायरेक्ट ईश्वर से बात करता है। लेकिन जो वो अब पृथ्वी लोक में आता है, जब इसी धारा पे आता है, तो वो फिर वो पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर वो सबको देखता है और देख करके वो रोदन करता है और उस रोदन में ही कहता है कि मैं कौन हूँ। तो फिर माता ही बताती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी दादा हैं, दादी हैं। तो पहला जो गुरु है वो माता पिता हैं। तो माता पिता ही बच्चों को संस्कार देंगे, और जब संस्कार देंगे तभी जाकर के व्यसन से हम मुक्त होंगे। महाराज जी, आज देखने में आता है कि कहीं लोग अपने अपने हिसाब से जीवन की व्याख्या करते हैं कि जीवन ईश्वर ने दिया है तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दुनिया भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रही है। आप जीवन को क्या समझते हैं कि ईश्वर ने हमको जीवन दिया तो हमने सफल जीवन कैसा जीना चाहिए सभी लोगों ने? देखिए, सफल जीवन जो जीने की तरीका है वह जो है एसी में सोने को जीवन नहीं बोला गया है। मोटे वाले गद्दे पे सोने का भी जीवन नाम नहीं है। एसी गाड़ी में या महंगे महंगे कार में घूमना का नाम जो है जीवन नहीं है। जीवन का जो वास्तव जीवन है वह जीवन एक सामान्य तरीके से जीना चाहिए, और उस समानता में सबको जो है एक समभाव से देखना चाहिए। उसी का नाम जीवन है। और उसमें जो है कई विषय पे ऐसा भी होता है कि जीवन की जो तरीका है, कहा गया है हमारे यहाँ कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, आ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये कबीरदास की चौपाई है। उन्होंने कहा कोई तन दुखी। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग धनवान होते हैं, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, दमा है, दुनिया भर का है। खाना क्या है? सूखी रोटी और बिना जो है तड़के की दाल। तो फिर वो धन किस बात की, वो वैभव किस काम की? तो ये तन दुखी है। मन दुखी का कारण क्या है? बहुत सा संपत्ति है, लेकिन आप समाज से विहीन हैं, समाज में आप नहीं जी रहे हैं, समाज आपको निष्कासित कर दिया है। तो वो फिर क्या मतलब है धन का, वो वैभव का, वो संपत्ति का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये तन दुखी है, मन दुखी। और धन दुखी का मतलब होता है जैसे एक गरीब व्यक्ति है, वो दिन भर मजदूरी करता है, शाम को 500 रुपया मिलता है उसको, वो जाता है घर पे चावल दाल या अपना सब्जी भाजी लेकर के जाता है, बनाता खाता है, आराम से सोता है, फिर सुबह उसका वही दिनचर्या है। तो ऐसे लोग जो है धन से दुखी हैं। और तन दुखी, मन दुखी, धन भी न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो ये संसार जो है, यहाँ सुख की अनुभूति कब होगी? जब आपके मन में शरणागति भाव आ जाएगा। कहा गया है कि जो झुका हुआ पेड़ होता है वो टूटता नहीं है, और जो अकड़ा हुआ पेड़ होता है वो टूट जाता है। तो मानवता जीवन में जो आपने प्रश्न किया उसके लिए यही है कि आप सबसे आप जिस दिन छोटा समझ लेंगे वही जीवन आपका सर्वोपरि है, और वहीं आप छोटे में सबसे बड़े दिखेंगे। फिर महाराज जी, ये जो विराट
राष्ट्रीय संत सम्मेलन होने वाला है, संगीत में श्री राम कथा होने वाली है जी। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, आपका आशीर्वाद ले, इसके लिए आम लोगों को आपका क्या संदेश रहेगा? आम लोगों के लिए संदेश यही रहेगा कि धर्म कार्य है और धर्म कार्य में सब को सहयोग देना चाहिए। और हमारे यहाँ कहा गया है कि एक बार अगर श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, अगर किसी धर्म कार्य में जाकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर उसमें सहयोग कर देते हैं तो एक महायज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैं इस क्षेत्र के सभी जनता जनार्दनों से और सभी सांप्रदायिक लोगों से कहेंगे कि इस धर्म का कार्य है, आप सभी यहाँ पधारिए। और जो यहाँ पधारेगा उसके मन में जो अहंकार की जो शब्द होती है, जो अहंकार होता है और जो कुमार्ग होता है, उस कुमार्ग से वो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, निरक्त हो जाता है और वह जो है हमेशा जो परोपकार की भावना में लग्न हो जाता है उसको। तो हम आपको बता दें कि अचलपुर शहर की धरती पर 51 कुंडिया शस्त्र चंडी महायज्ञ संगीत में श्री राम कथा एवं विराट राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय साध्वी संत सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। महाराज जी सुदर्शन दास जी महाराज ने, जो बनारस के रहने वाले हैं, विशेष तौर पर हमको जानकारी दी और समय समय पर हम उनसे मुलाकात करते रहेंगे जब तक कि ये यज्ञ जारी रहेगा। समय समय पर उनसे मुलाकात करते रहेंगे। फ़िलहाल रुकते हैं और उन्होंने सभी से आह्वान किया कि ये धार्मिक कार्य है, यहाँ पर आकर सभी लोग सहयोग करें और संतों का आशीर्वाद लें। इरशाद अहमद के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, गाजी न्यूज़, लाइव 24 ब्यूरो, अचलपुर।